अंधेरे में अपनी छाया भी साथ नहीं देती, बुढ़ापे में अपनी काया भी साथ नहीं देती। सारा जीवन दांव पर लगा दिया जिसके लिए अंत समय में वो माया भी साथ नहीं देती। देश विदेश में बैठे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली। आप सभी भाई बहनों के लिए विशेष कार्यक्रम लाया हूं जिसमें आपको विवाह में विलंब आने पर क्या उपाय करना चाहिए है उसकी जानकारी दे रहा हूं। आशा करता हूं आप इस एपिसोड को अंत तक जरूर सुनेंगे और जो उपाय बता रहा हूं उसको जरूर अपनाएंगे। विवाह में देरी होना आज के समय की एक बड़ी समस्या पड़ी है। पढ़े लिखे होनहार नवयुवक जो हैं, युवतियां हैं, उनका विवाह होने में भी परेशानी आती है। विवाह में देरी होने से जीवन में अनिश्चितता बन जाती है। आगे की योजनाओं पर ढंग से काम नहीं हो पाता। खास करके जो यंगस्टर्स हैं, कन्याएं हैं, युवतियां हैं, उनके लिए उन्हें घर और बाहर दोनों ही जगह अजीबोगरीब स्थितियों का सामना करना पड़ता है। पर अक्षय तृतीया पर विवाह में जो विलंब आ रहा है, इस बाधा को दूर करने का उपाय बन सकता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार विवाह में देरी का कारण मंगल, शनि और बृहस्पति, ये तीनों ही ग्रह होते हैं। अब जन्म पत्रिका में सप्तम स्थान जीवन साथी का होता है और स्थान पर गुरु के होने पर जातक का विवाह 30 की वर्ष की आयु के पश्चात होता है। कहा जाता है कि इसके पहले विवाह होने पर विवाह विच्छेद होने की संभावनाएं ज्यादा होती है। यह पति पत्नी में मतभेद कुछ ज्यादा बने रहते हैं। अब जन्म कुंडली में 1st हाउस, 4th हाउस, 7th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस, ये 5 घर हैं। इन स्थानों पर मंगल होने से आप मांगलिक बन जाते हैं और विवाह में विलंब उत्पन्न होता है। और यहां पर इस बात का ध्यान रखें कि अगर मंगल के द्वारा परेशानी है या मांगलिक कुंडली है तो विवाह 28 वर्ष की आयु के पश्चात होता है। विवाह संबंधी एक और ध्यान देने योग्य बात होती है, जो मांगलिक जातक है उसका विवाह मांगलिक से ही करवाने में देरी अवश्य देखने को मिलती है और शनि भी विवाह में विलंब करवाते हैं। अगर 1st हाउस, 4th, 7th, 10th और 12th इन भावों में शनि स्थित हो तो मान करके चलिए कि आपकी कुंडली शनिग्रस्त है और इस कारण से विवाह में देरी उत्पन्न हो रही है। और 30 से 35 इस 5 वर्ष की आयु तक विवाह में बाधा यह अवश्य उत्पन्न करवाता है। अब अक्षय तृतीया के दिन इन तीनों ग्रहों का निवारण करके अपने विवाह में जो देरी आ रही है उसे हटाया जा सकता है, जो विलंब है उसको काटा जा सकता है। उपाय क्या है? तो छोटा सा काम करना है। अक्षय तृतीया के दिन अपने हाथों में नारियल लेना है, अपना नाम, पिताजी का नाम, गोत्र बोल करके पीपल के साथ परिक्रमा करके इस नारियल को आप पीपल के पास ही रख दीजिए। इससे विवाह में आ रही बाधा जो है वो नष्ट हो जाती है। और अक्षय तृतीया के दिन शिवालय में मिट्टी के घड़े का दान करना यह बहुत ज्यादा शुभ बन जाता है। तो वहीं अक्षय तृतीया के दिन शिव पार्वती पर रुद्राभिषेक करवाएं और अक्षय तृतीया के दिन मंगल, शनि, गुरु इनके दान, पूजन और अभिषेक कर आप अपने जीवन में जो विवाह में विलंब आ रहा है उसको हटा सकते हैं, उसका उपाय कर सकते हैं। जो आज के दिन प्रयास किए जाए, कहा जाता है कि इसमें माता लक्ष्मी की कृपा अगर आपको मिल जाए तो 100 गुना फल की प्राप्ति हो जाती है। ऐसे फलों की प्राप्ति जिसका क्षय नहीं होता, तभी अक्षय नाम है। तो इस उद्देश्य से आपको ये एपिसोड दे रहा हूं, यही कहा जाए छोटा सा एपिसोड, छोटी सी जानकारी आप सभी के समीप मैं ये बतला रहा हूं। हमेशा की तरह प्रार्थना यही रहेगी कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे और सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। इन उपायों को कर आपके विवाह में जो विलंब आ रहा है, देरी है, जो परेशानी है, वो जड़ से हट जाए। और इसी के साथ में हमेशा की तरह जय श्री राम एवं जय हिंद।